सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले है आज की दिनांक जो कि है 8/11 यानी कि नवंबर 2021। हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर है 105A। कक्षा 3 अपना सेक्शन लिखेंगे। रिमझिम की बुक की हम कहानी पढ़ रहे हैं जब मुझे सांप ने काटा, और ये है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। अपना नाम और अपनी टीचर का नाम भी ज़रूर लिखें। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और यह भी जाना होगा कि कैसे झाड़ फूक वाले बूढ़े आदमी ने सारे गांव के सामने बालक की जान बचाने का झूठा नाटक किया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पाठ से क्या क्या सीखा। पहला प्रश्न है बच्चों, पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और जिस क्रम में ये वाक्य पाठ में आए हैं उसके आधार पर इनकी क्रम संख्या लिखिए। उदाहरण के लिए जो वाक्य पाठ में सबसे पहले आया है उसके आगे 1 लिखा है। ऐसे ही बाकी वाक्यों की क्रम संख्या भी खाली जगह में भरिए। तो देखिए पहला वाक्य क्या है, बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सांप तो रेंगते हुए देखा। फिर उसके बाद पाठ में हुआ था, फिर शाम को खेलते समय बालक को एक बर ने काट लिया था। सुबह तो उसने देखा था सांप को, लेकिन फिर शाम को ही एक बर ने काट लिया था उसको। तो ये दूसरा वाक्य आ जाएगा। लेकिन बर ने काटा था, लेकिन उसकी नानी को क्या लगा था कि सांप ने काटा है, तो सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो ये तीसरा वाक्य आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, नाना जी ने झाड़ फूक करने ये नहीं आएगा, ये वह तुरंत उसे झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले गए। नाना जी को लगा कि उस बच्चे को बर ने नहीं काटा, उन्होंने ये सोचा कि सांप ने काट लिया है। तो ये चौथा वाक्य हो जाएगा। और वो झाड़ फूक करने वाले के पास ले गए थे। फिर झाड़ फूक वाले ने इस तरह किया कि मैं जो सांप ने काटा है उसका इलाज कर रहा हूँ, और फिर बाद में उन्होंने बोला कि मैंने इलाज कर दिया है। तो नाना जी ने झाड़ फूक करने वाले बूढ़े आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो ये 5वां वाक्य है। तो बच्चों ये इस तरह ही पाठ में आए थे, एक बार आप अच्छे से इनको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यदि विराम चिन्ह सही लगे हैं तो वाक्य के आगे खाली स्थान पर सही का निशान बनाइए, अन्यथा गलत का निशान बनाइए। केंचुआ, गिरगिट और सांप रेंगने वाले जीव हैं। अब विराम चिन्ह क्या होता है, ये जो निशान होता है पूर्ण विराम का होता है, अल्प विराम होता है, इस तरह का विस्मयादिक बोधक वाला भी होता है। तो ये देखना है, ये वाक्य के अंत में बिल्कुल सही लिखा है, ठीक सही है। ख है, बर किस रंग की होती है। अब ये एक प्रश्न है, तो यहाँ पे विराम चिन्ह क्वेश्चन मार्क का आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आना चाहिए था, प्रश्नवाचक का निशान आना चाहिए था। मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं, ये भी बिल्कुल सही लगा है, ये राइट लगा देंगे। हाय, ये क्या हो गया, विस्मयादिक बोधक होता है जब हम आश्चर्य में कोई बात बोलते हैं। ये निशान बिल्कुल सही लगा है, इसमें भी राइट का निशान। बच्चों, नीचे दिए गए विकल्पों में से हमें क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। तो पहला है सर्दी, सर्दी कोई क्रिया शब्द नहीं है। लादना, लादना एक क्रिया शब्द है। वर्दी नहीं, दौड़ना एक क्रिया शब्द है, यानी कि जिनसे काम का पता चलता है। चौथा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द जाल में से रेंगने वाले जीवों के नाम ढूंढकर सामने दी गई खाली जगह में लिखने हैं। जैसे ये आ गया है कछुआ, तो इसको यहाँ लिख दिया है। फिर ये है केंचुआ, तो आप इसको यहाँ लिख देंगे। छिपकली भी है इसमें, और बाकी 3 और नाम इनमें से ढूंढिए और इनको यहाँ लिखिए। याद रखिए कि रेंगने वाले जानवरों के नाम ही लिखने हैं। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हर घटना के पीछे विज्ञान होता है, ताकि भूत प्रेत, जादू टोना और शगुन अपशगुन वाली सोच को बदला जा सके। और कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार में से एक है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना है। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट कीजिए, कोई भी समस्या है तो मुझसे पूछिए। ठीक है।